जय भीम कि बाबा साहेब का इतिहास पढ़िए जो है दुख की भरी कहानी। जिस तालाब में पशु पानी पीते थे तुम्हें नहीं मिलता था पानी, और इस व्यवस्था को बदलने के लिए बाबा साहेब ने पानी से ब्रेड तक भिगोकर खाए। कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए बाबा साहेब ने पानी से ब्रेड तक भिगोकर खाए हैं। सब कुछ जानकर भी साथियों क्यों करते हो आनाकानी, क्यों करते हो आनाकानी। 26 नवंबर 1949 की शाम को बाबा साहेब आराम से सोफे पे बैठे हुए थे। कभी हंस रहे थे और एक पल में रो रहे थे। उनके ही पास शंकर आनंद शास्त्री जी बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि बाबा साहेब क्या हुआ, आप एक पल में हंस रहे हैं और एक पल में रो रहे हैं। तो बाबा साहेब ने जवाब दिया कि शास्त्री जी आज मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, आज मैंने संघर्ष पूरा कर लिया है, लेकिन इस संघर्ष को पूरा करते करते, इस लक्ष्य को पूरा करते करते मैंने क्या क्या खोया है, मैं उस चीज को याद करके रो रहा था। मुझे एक बात याद आई कि एक समय था कि मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। एक समय था कि मेरे पास खाने तक को पैसे नहीं थे। और उस दौर में मेरा बेटा राजरत्न, उसने चलना सीखा था, उसने हल्के से बोलना सीखा था। उसकी तबीयत खराब हुई थी, उसको थोड़ा थोड़ा बुखार था, और मुझे पता था कि अगर इसको दवाई नहीं दिलाई गई समय रहते तो इसका बुखार और तेजी से बढ़ेगा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे जो मैं उसका इलाज करवा सकूं। मेरे पास जो पैसे थे सिर्फ इतने पैसे थे जिनसे मैं अपनी पढ़ाई पढ़ सकूं। धीरे धीरे राजरत्न की बीमारी बढ़ती चली गई। मेरे पास उसको सीने से लगा के रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। ये बाबा साहेब शास्त्री जी को बता रहे थे कि मेरे पास उसको सीने से लगा के सिर्फ रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। और एक समय रहा कि राजरत्न की बीमारी बढ़ती चली गई, और एक दिन वो मुझे छोड़कर चला गया। जब वो मेरे घर में मृत पड़ा हुआ था तो बहुत सारे लोग जुड़े। उनमें से एक व्यक्ति था जिसने मेरे पास आकर बोला कि बाबा साहेब राजरत्न अब नहीं रहे, उनके दाह संस्कार के लिए नए कपड़े चाहिए। लेकिन जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा कलेजा रो पड़ा। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास जिस बेटे की दवाई गोली के लिए पैसे नहीं थे, जो मेरे बीच से चला गया, मैं उसको नए कपड़े कहां से लाके दूंगा। ये बात रमाबाई को पता थी। उसने मेरे पास होले से आकर अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर राजरत्न को उड़ाया और उसका दाह संस्कार किया। लेकिन आज मैं खुश हूं शास्त्री जी, क्योंकि मेरे आने वाले करोड़ों लाखों राजरत्न जो हैं वो सूट बूट टाई बेल्ट पहनकर घूमेंगे। मेरे राजरत्न की कुर्बानी बेकार नहीं गई है। मेरे आने वाले करोड़ों राजरत्न बिना दवा दारू के नहीं मरेंगे। आप समझ रहे हैं बाबा साहब की कुर्बानी क्या है, लेकिन आज हमारे लोग उनकी कुर्बानियों को नहीं समझ रहे हैं। भूल चुके हैं क्या है उनका कारवा, भूल चुके हैं उनकी कुर्बानियों को। मत भूलिए यार, जिस व्यक्ति ने आपको हक अधिकार दिलाने के लिए, अपनी पढ़ाई पढ़ने के लिए, ताकि वो आपकी व्यवस्था को बदल सके, ताकि वो आपकी गुलामी को बदल सके, उसने अपने बच्चे का इलाज नहीं करवाया। वो चाहते तो अपने बच्चे का इलाज बहुत अच्छे हॉस्पिटल में कर सकते, लेकिन आज अगर आपके बच्चे की तबीयत खराब होती है तो आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेके भागते हैं ना। थोड़ा सा दर्द भी होता तो आप लेके भागते हैं ना। उनका बच्चा तो मर रहा था। समझिए। जय भीम।